गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ बस इतना ही कहना है, गुरुजी आप देख रहे हो ना, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज पर सरेंडर कर देना है। और देखते ही देखते गुरुजी महाराज हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के सत्संग इसी बात का प्रमाण है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। पल पल हर सांस के साथ गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ ही रहते हैं। इसके साथ ही संगत जी, आप सभी संगत जी के सत्संग के द्वारा गुरुजी महाराज अपने बाकी पूरे संगत परिवार को संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स भी समय समय पर जरूर देते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले हम सब मिलके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कल अपना सत्संग शेयर किया था, मुझे नहीं पता मेरा जैसे बैक टू बैक सत्संग मैं कर रही हूँ, कब शेयर होंगे, कैसे शेयर होंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे या नहीं। बट गुरपा ने बस 7 दिन की सेवा बोली थी मुझे, तो मैं 3 या 4 दिन, मुझे याद नहीं, मैं कर रही हूँ। गुरपा अपने आप करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। कल भी जब मैंने बोला तो गुरपा ने अपने आप कहा था कि जो तेरा कल्याण किया तो खुद बोल। लेकिन आज जैसे गुरपा ने करवाया तो उन्होंने मुझे डायरी और पेन की सलाह दी, क्योंकि कुछ चीज़ें लगातार ऐसी हो रही हैं। तो मैंने गुरपा को बोला मैं भूल जाती हूँ गुरपा, मेरे से नहीं होता। तो उन्होंने थॉट डाला कि तू लिख ले और जब करवाना होगा मैं उसी टाइम खुद से अपने आप करवा लूँगा। तो ये अमृत वेले का है मेरा सत्संग, जिसमें मेरे साथ जो चीज़ें अभी आजकल में हुई हैं, मैं मतलब मैंने छोटी-छोटी चीज़ें एक नोटिस की तरह लिख ली हैं, ताकि कुछ छूट ना जाए। गुरपा ने जो मेरा कल्याण किया है, कर रहे हैं, जैसे उसमें किसी संगत की हेल्प हो सके। क्योंकि होता क्या है कि जब गुरपा ने कल्याण करना होता है संगत जी, तो इस तरीके से करते हैं कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें समझने में बहुत देरी लग जाती है। लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात है कि जब किसी को देरी से समझ आ जाती है और अगर वो किसी की हेल्प कर दे, तो दूसरे बंदे को देरी नहीं होगी, उसको जल्दी हेल्प मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको आपके अपने आंसर्स मिल जाएँगे संगत जी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरे जैसे ये पक्का था, जैसे डायरेक्ट में बार-बार आना, सत्संग में बार-बार आना कि बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है, तो ये ऐसे ही नहीं आते मैसेज। आपने देखा होगा कभी-कभी आपको लगातार आते हैं, कभी-कभी आपको नहीं आते। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहते हो इसलिए आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से कहते हैं गुरबा आप खुद देख लोगे, मैं नहीं परवाह करती, तब भी मैसेजेस आते हैं। तो वो चीज़ सच में होती है। उस होता क्या है कि हमारे जो संचित कर्म होते हैं, पुराने खड़े होते हैं, वो अपना तरीका, जैसे गुरपा उस टाइम हमारे साथ होते हैं, अगर हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं, डरते नहीं हैं। क्योंकि चाहे कोई बोले बेटे पे संकट है, पति पे संकट है, लेकिन डरना नहीं होता। उस टाइम गुरुजी को कहना होता है गुरपा आप देख रहे हो ना, तो मेरा भरोसा आप पे है, आपने बचाना है सबको, आपने सबकी रक्षा करनी है। तो गुरपा कैसे करते हैं देखिए, परसों जब मैं किचन में थी, अपना काम कर रही थी, ऑफ़िस के लिए लेट भी हो रही थी, तो मेरे हाथ से कप टूटा, छोटा-सा कप। कप के टूट के कितने टुकड़े होते होंगे संगत जी, आप देख लो। एक शेल्फ से गिरा कप, कम से कम 7-8, 9-10, 11-12 नहीं। मेरा जब कप टूटा संगत जी, आप हैरान हो जाओगे, जो छोटे-छोटे पीस होते हैं ना, इतने बिखरे, मतलब मैं काउंट करूँ तो शायद मैं काउंट ना कर पाती। उसके
बहुत ज़्यादा टुकड़े हो चुके थे, मतलब इतने मेरे को समझ नहीं आई कि ऐसे लग रहा था जैसे वो 4 कप के टुकड़े हैं। 1 कप के मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे, और वो भी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पूरी रसोई में फैल गए। इतने बुरे तरीके से, मतलब जैसे किसी का बहुत क्रोध था, मेरे पे आना था, गुरुपा ने उस तरीके से उसको झिलवाया। तो डरिए मत, आएगा, संकट आएगा, ऐसे छू के निकल आपको छू भी नहीं पाएगा। मतलब अगर कहीं न कहीं लिखा है आपके कुंडली में या आपके ज़िंदगी में, आपकी आपके कर्म में लिखा है कि हाँ, ये संकट आएगा, ये ईंट आपके सिर पे गिरनी है, तो लेकिन उस टाइम पे अगर गुरुजी ने हाथ थाम रखा है, तो वो बजरी के किनके की तरह लग के चला जाएगा और आपको होगा अच्छा ये तो कोई बात नहीं। बट ऐसे ही नहीं, कृपा से, नदर से, तरस से होगा। तो वो तरस हमने माँगना है अपनी कृपा से। कई बार होता है ना, सोचते हैं इतने पाठ कर लें, तो शायद कृपा हो जाएगी, नहीं, कृपा होती है प्रभु की अपनी मर्ज़ी से। एक ये हुआ, एक मेरा फ़ोन बहुत बुरे तरीके से कल गिरा, वो न्यू फ़ोन था मेरा बिल्कुल, मैं मतलब 3 दिन पहले ही चेंज किया मैंने, तो उसका टेम्पर भी बिल्कुल न्यू एकदम मैं अनटच फ़ोन था और मुझे लगा पूरा फ़ोन गया, लेकिन गुरुजी की कृपा से फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक था फ़ोन। तो शुक्राना गुरुजी। और बाकी मैंने और भी कुछ शेयर करना था, जैसे मैं धीरे-धीरे करूँगी, अभी कृपा जितना करवाएँगे उतना करूँगी। अब मैंने जितना लिख रखा है उसमें 9 से 10 शुक्राने हैं, तो मेरी सेवा जो गुरुपा ने दी है मुझे 7 दिन की सेवा है वो। बाकी मैं देखती हूँ कि कैसे-कैसे गुरुपा अपने हिसाब से करवाते हैं। और कुछ सपने मुझे ऐसे आए जिसमें बच्चों को चोट लगी सिर पे, लेकिन गुरुपा ने सपने में ही कटवा दिया। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, हाँ, मैंने सबसे बड़ा सत्संग ये करना था कि परसों मेरे को ऐसा मैसेज आया था कि तेरे पे कुछ इल्ज़ाम लगेंगे तेरे, और तू सह नहीं पाएगी, कुछ ऐसा था। तो मैं डर गई, मैंने गुरुपा को कहा आप ही देख लो, लेकिन सपने में ऐसा देखा कि बहुत ही एक भयानक सिचुएशन से मैं बाहर आती हूँ। कुछ मैं उन लोगों को जानती भी नहीं होती जिनके साथ मैं बैठी होती हूँ, लेकिन उसी टाइम कुछ पुलिस को बुला लेता है इंसान और मेरी उसमें कोई गलती नहीं होती, वो 4 लोग मुझे फँसाना चाहते होते हैं। जैसे कि कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन में या कुछ ऐसा भी, ये भी हम में इन्वॉल्व है और मैं सोचती हूँ मैं तो अभी आई थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन गुरुपा ने उस कष्ट को, आने वाले कष्ट को इस तरीके से सपने में कटवा दिया। हुआ क्या कि लास्ट में मैं बिल्कुल बरी हो के बाहर आ गई, मैंने कहा मुझे नहीं पता इसमें कोई, उन्होंने कहा कि पुलिस तो आ ही रही है, सबको ही पकड़ेगी जितने भी अंदर लोग हैं। तो मैं तो अभी एंटर ही हुई थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात चल रही थी, मुझे नहीं पता था। मैंने गुरुपा को याद किया, बाहर आई और मैं सिचुएशन से बाहर आ गई, उसके बाद किसी ने नाम भी नहीं लिया। कुछ ऐसे लेकिन भयानक सा लग रहा था उस टाइम पे, जो फ़ील हुआ वो रियल वाली फीलिंग थी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। धीरे-धीरे जितने भी सत्संग हैं मैं शेयर करूँगी, अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1451। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं आपके साथ सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, हमें अपने साथ जोड़ा है, तब से रोज ही कोई ना कोई सत्संग तो हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। हमें पता ही भी नहीं चलता कि कब गुरुजी हमें ब्लेस कर जाते हैं। संगत जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब थी। मुझे फीवर भी था। फीवर था तो मेडिसिन चल रही थी। संगत जी, मैंने सोचा 3-4 दिन हो गए कि अब मैं नहा लूँ, और जब मैं नहाने गई तो संगत जी, मुझे वीकनेस आने से बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं उस समय घर में बिल्कुल अकेली थी। पता नहीं संगत जी मैं कैसे अपने बाथरूम से अपने रूम तक पहुंची, और मैंने अपने हस्बैंड जी को फ़ोन किया। मैं बेहोश हो गई, और हस्बैंड जी को फ़ोन करते ही मैं बेहोश हो गई, और मेरे दांत जो हैं आपस में बिछ गए, और मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल जी तुरंत घर आ गए, और क्योंकि संगत जी हमारी जो शॉप है वो घर के नीचे ही है। लेकिन संगत जी, अगर गुरुजी ने मुझे फ़ोन ना करवाया होता तो पता नहीं संगत जी मैं कब तक बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं क्या हो जाता। तुरंत मेरे पति अंकल जी मुझे इमरजेंसी में एडमिट करवाया। तब फिर से संगत जी गुरुजी ने मुझ पर कृपा की।
डॉक्टर ने मुझे एमआरआई करवाने को बोला। संगत जी, मैंने कभी भी एमआरआई नहीं करवाई है। मुझे एमआरआई रूम में जाने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बार बार मना कर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको एमआरआई तो करवानी ही पड़ेगी। मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे बहुत हौसला दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। संगत जी देखो, जितना मैं डर रही थी और उल्टा ही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल को जब मेरी एमआरआई होनी थी तभी घर जाना पड़ा और वो लोग मुझे एमआरआई रूम में ले गए। मेरा ब्रेसलेट भी उतरवा दिया। बस जैसे ही मुझे मशीन में लेटाया गया, संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया और आंखें बंद कर ली। गुरुजी को याद करने लगी। संगत जी, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो और कह रहे हो कि बच्चे तू डर मत, मैं आ गया हूँ। और संगत जी, 15 मिनट में एमआरआई मशीन में रही, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। गुरुजी पूरा समय मेरे साथ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से मैं 3-4 दिन में ठीक होकर वापस अपने घर चली गई। संगत जी, दूसरा सत्संग संगत जी मेरे बेटे का है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का MBBS में एडमिशन हो गया और वो केरल चला गया। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी, मेरे बेटे के हॉस्टल में 2-3 दिन से खाना उसको ठीक तरह से नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैं माँ हूँ ना, और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर मेरा बच्चा ठीक से खाना भी नहीं खाएगा तो वो MBBS की पढ़ाई कैसे करेगा। वो केरला में रहता है और वहाँ पर साउथ में नॉनवेज जो होता है वो ज़्यादा चलता है, लेकिन मेरा बेटा जो है केवल प्योर वेजिटेरियन है, वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाता है। तभी देखो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो सुबह मैंने अरदास लगाई और दोपहर तक मेरे पास फ़ोन आ गया। तभी मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, आज खाना बहुत टेस्टी था, जैसा आप बनाते हो बिल्कुल वैसा ही उस खाने में टेस्ट आ रहा था। संगत जी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा ही ये सब कर सकते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। मतलब संगत जी, गुरुजी तो आपके मुंह से निकली हर बात को तुरंत पूरा कर देते हैं। संगत जी, कई बार हम ही नादान बच्चे हैं जो गुरुजी को टेस्ट करने लग जाते हैं। एक दिन संगत जी, मैं इवनिंग वॉक पर जा रही थी तो रोड पर वैसे ही मेरे मन में आया, गुरुजी आज आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग ही नहीं दी। संगत जी, तभी 3-4 गाड़ियाँ जो है मेरे सामने से निकली जिसपे 7 नंबर लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे 77, 777, 333 की ब्लेसिंग भी दी। और गुरुजी कहते हैं, तुम लोग मुझे टेस्ट कर रहे हो ना, ले मैं तुझे सारे नंबर से ब्लेस करता हूँ। संगत जी, हमारे घर आने वाली हर खुशी का मैसेज हमारे घर पहले ही पहुंचा देते हैं। गुरुजी कहते हैं, ये महीना ख़त्म होने से पहले ही तेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आने वाला महीना तेरे लिए बेशुमार खुशियाँ लेकर आएगा। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, इस बार नवरात्रि से वैसाखी तक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ आएगी कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि तूने अपने गुरुजी का दिल जीत लिया है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तूने हाथ में जो ब्रेसलेट पहन रखा है वो मुझे बहुत पसंद है। हमेशा उसे हाथ में पहने रखना, क्योंकि ये ब्रेसलेट तेरी कामयाबी की ही वजह बनेगा। संगत जी, गुरुजी और भी कई सारे मैसेजेस जो होते हैं रोज हमें देते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए, तेरी झोली विच मैंने बहुत बड़ी खुशखबरी डाल दी है। संगत जी, सच में गुरुजी ने मेरी झोली में वो खुशी डाल दी है जिसे मैं अपने अगले बड़े सत्संग में बताऊंगी, अगर गुरुजी की कृपा होगी। संगत जी, गुरुजी ने हमें ज्योत में गुलाब के रूप में भी दर्शन देने का उनको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप पर भी हमेशा ब्लेसिंग बनाकर रखें। आप इसी तरह हमारे सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुजी सब मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9376। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अजमेर से बोल रही हूँ और मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का, जो बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ में। मैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए काफ़ी मारी फिर रही थी इधर से उधर, लेकिन मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊँ, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने बहुत सारे स्कूल सर्च किए, लेकिन मुझे कहीं भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। एक ही स्कूल पसंद आया, जो कि है सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, और उसी की वजह से मैंने सोचा कि चलो उसमें करा देते, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत हाई थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि किसी भी तरह को एक अच्छे स्कूल में, जो भी स्कूल मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो, उस स्कूल में मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए। और कई कोशिशें करने के बाद भी कहीं और एडमिशन नहीं मिला, और फाइनली उसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन हुआ। तो जय गुरु जी। और एडमिशन भी हुआ तो 7 अप्रैल को हुआ, जो कि बहुत ही और भी ज़्यादा चमत्कारी था मेरे लिए। दूसरा, एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी, तो मैंने प्रार्थना की गुरु जी से कि गुरु जी प्लीज़ मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो उन्होंने उसी दिन उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी सभी अरदास गुरु जी पूरी करें, और सभी लोगों की अरदास पूरी करें, सबको स्वस्थ रखें। और मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7561। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की असीम कृपा दया से मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरुवार को ही रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आज शुक्रवार है और शायद इस बार गुरु जी चाहते होंगे कि मैं अपना शुक्राना जो है शुक्रवार के दिन ही रिकॉर्ड करूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के गुरु मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारी बहुत हेल्प करते हैं इस परिवार की, और मेरी यही अरदास है कि गुरु जी आप सबकी मदद करते हैं, सबको राह दिखाते हैं। हमारी सोच भी सही कीजिए गुरु जी, ताकि हम अच्छे कर्म करें। कुछ हमें टिकट्स वगैरह बुक करने थे, तो वो हम इमरजेंसी में हम वो टिकट्स बुक कर सके। तो थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने हमें टिकट बुक करा दिए। कुछ अरेंजमेंट करने थे पानी वगैरह के, तो वो भी आपने करा दिए। हमें दर्शन मिला, प्रसाद मिला मंदिर में। थैंक यू सो मच गुरु जी। एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेटर मुझे मिलना था, जो मिल नहीं रहा था, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरु जी वो लेटर मुझे मिल जाए। तो गुरु जी की कृपा से वो लेटर मुझे मिल गया। अब गुरु जी, अब आगे आप देखिएगा कि मेरे लिए जो अच्छा हो गुरु जी वही करूँ मैं। गुरु जी, मैं दिन रात मांगती रहती हूँ आपसे वही चीज़ें, और आपका हमेशा मैसेज आता है कि मांगो नहीं मानो। तो गुरु जी प्लीज़ इस तरह की बुद्धि दीजिए मुझे भी और अपनी संगत को भी, कि हम रात दिन सेम चीज़ें आपसे ना मांगे। अगर आप वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं तभी हमें मिले, और वो मांगने वाला जो सिस्टम है ना गुरु जी, वो बंद कर दीजिए। अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है गुरु जी, और शायद मेरे परिवार वालों के भी दर्द होता है सिर में आजकल, पता नहीं गर्मी की वजह से जो भी है। तो गुरु जी हमारे सिर दर्द ठीक कीजिए। बॉडी एक होते हैं, बड़ी घबराहट और एंग्जाइटी हो जाती है गुरु जी, कभी कभी घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है सब ख़त्म हो जाएगा, और बड़ी डर सा लगता है हॉस्पिटल और ये सब चीज़ों से, बीमारियों से। तो गुरु जी इन सबसे मुक्ति दिलाइए। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, अच्छे से शरीर अपने को मेंटेन करें, एक्सरसाइजेस करें, खूब अच्छी डाइट लें। गुरु जी बहुत ना मन हमारा मतलब, चलिए पहले तो मैं ये बताऊं कि गुरुजी ने हमारी मम्मी और दीदी को हम सेफ़ली ला सके स्टेशन से, सारे अरेंजमेंट्स गुरुजी ने कराए, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक हमारे ही रिश्तेदारी में एक नए बच्चे का जन्म हुआ, तो गुरुजी उसके ऊपर अपनी कृपा दया हमेशा बना के रखें और हमारे मन में किसी तरीके का कोई गलत चीज़ ना आए कभी भी। गुरुजी
ने हाँ, मैं जो बता रही थी संगत जी कि कभी कभी क्या होता है कि घर में ना बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे कल ही हमारे घर में बहुत क्लेश हो गया, बहुत फाइटिंग हो गई किसी रीज़न्स को लेके, कुछ लोगों को लेके जिन्होंने हमें चीट किया, हर्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हमारे साथ। तो गुरुजी अब आप ही न्याय कीजिए, क्योंकि देखिए गुरुजी, एक चीज़ होती है कि जैसे आप बोलते हो कि माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ भी नहीं किया जाता गुरुजी, क्योंकि जिसने हमारे साथ बुरा किया है तो वो आत्मा बिल्कुल मतलब बहुत दर्द में तड़पती है, दिल बहुत जलता है गुरुजी जब कोई बुरा करता है। हम भी बुरा करते हैं ऑफ कोर्स। तो गुरुजी बस यही मैं कहती हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया गुरुजी, उनको इंसाफ हमें ज़रूर दिलाइएगा, उनके सामने हमें झुकने और डरने मत दीजिएगा। और हमने जिनका बुरा किया गुरुजी, हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हम अपने जो कर्म है गुरुजी वो काट सकें, और हम किसी का बुरा ना करें गुरुजी, अपने एंड से किसी का भी बुरा ना करें गुरुजी। तो इतनी मतलब कभी कभी बद्दुआएँ भी दे देते हैं गुस्से में हम लोग, इरिटेशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि गुरुजी हम इंसान हैं, तो हमारे लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है गुरुजी। और ख़ासकर फिर आप जैसे बोलते हो चुप रहो चुप रहो, चुप नहीं रहा जाता गुरुजी, क्योंकि सहन कर करके भी गलत चीज़ों को, फिर शरीर में बीमारियां भी होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप ही मुक्ति दिलाइए, इस तरीके की बुद्धि करिए गुरुजी कि हर्ट होना बंद कर दें हम लोग, दूसरों को माफ़ करना सीखें। लेकिन गुरुजी साथ ही अन्याय को सहन भी नहीं करना है गुरुजी। तो वो एक दैवी शक्ति भी दीजिए कि जहाँ पर ज़रूरत हो, बहुत आवश्यकता हो, वहाँ पर बोलें, अपने लिए स्टैंड लें गुरुजी, और चुपचाप डरपोकों की तरह ना रहें। तो अच्छे इंसान बनाइए, लेकिन डरपोक इंसान ना बनाइए गुरुजी। और बाकी आप देखते हो, और भी मैं जो बोलना चाहती हूँ वो, आपने हमें कुछ नए हम गैजेट्स ला सके गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कूलर वगैरह ला सके और प्योरीफायर ला सके, अभी कुछ नया फर्नीचर भी हम लोग बना रहे हैं गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपकी कृपा और दया है गुरुजी। अब आप जानते हैं गुरुजी कि हम एक अलग जगह पर आए हुए हैं, हमारा जो रहना है वो अलग जगह। अब यहाँ पे करियर सेटलमेंट होना है, शादी ब्याह होना है, जो भी होना है गुरुजी वो आप ही देखिए। हमारी एज जो है एक कन्वेंशनल जो रूप होता है उससे तो ऊपर हो ही चुकी है गुरुजी, लेकिन आप ही हमारे लिए अच्छे लोग लाइए गुरुजी। धोखेबाज और झूठे मक्कार, इस टाइप के जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं गुरुजी, बेवफाई के, अफेयर्स वगैरह के, तो इस टाइप के घटिया लोग मत लाइएगा। और हम भी अपने जीवन साथियों के साथ अच्छे रहें, सुंदर अच्छे जीवन साथी हमें दीजिएगा, जो अच्छे इंसान भी हों, अच्छी वेल सेटल्ड भी हों लाइफ में, और हमारा भी खानदान, हमारे पापा का वंश आगे बढ़े, पापा के लिए हम रिचुअल कर सके गुरुजी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं पापा के साथ जो भी अन्याय वगैरह हुआ है गुरुजी, तो उसको आप न्याय ज़रूर दिलाइए। आप जानते हैं गुरुजी कि हमारे परिवार का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है गुरुजी। मेरे मदर फादर ने ऐसे ही बिल्कुल दान दक्षिणा में अपनी सब चीज़ें दे दी गुरुजी। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो गुरुजी उन लोगों का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है गुरुजी, हमें बहुत नीचा दिखाते हैं हमें। तो वो सब चीज़ें अब हम कैसे हैंडल करें गुरुजी खुद को, और सबसे पहले तो अपनी बॉडीज़ को कैसे हैंडल करें गुरुजी। मोटापा इतना बढ़ रहा है, मतलब इतने मोटे हो रहे हैं, कम से कम 20-30 किलो तो हमें वज़न कम करना है गुरुजी। खूब एक्सरसाइजेस करनी है, आपस में लड़ना नहीं है गुरुजी, कॉन्फिडेंट बनाइए हमें, और हमें सोर्स ऑफ इनकम्स हमारे डेवलप कीजिए गुरुजी, ताकि हमें जीवन में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और अच्छे ढंग से, अच्छे कर्मों से हम कमाई करें गुरुजी, गलत ढंग से पैसा ना कमाएं, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, मन बिल्कुल मजबूत रहे गुरुजी, और ज़रूरतमंदों की हम सेवा भी करें, मदद भी करें। और जो चालाक और चंट और चालाक लोग हैं गुरुजी, तो इतनी होशियारी हमें दीजिएगा कि हम उनको हैंडल कर सकें, वो हम पे हावी ना हो, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी ब्रेक ना हो गुरुजी, और हम पॉजिटिव सोचें। बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी जो करनी है, आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब एक अच्छी लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ दीजिए। और गुरुजी अभी जो ये माहौल चल रहा है देश में, आप जानते हैं गुरुजी, तो प्लीज़ आप ब्लेस कीजिए कि अमन और शांति हो, और जो भी न्याय हो गुरुजी वो ज़रूर हो, क्योंकि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय ज़रूर मिले गुरुजी। बहुत अन्याय हो रहा है, तो सबको न्याय दिलाइए, और हम ही रिकवरी कर सकें देश पूरे वर्ल्ड फ्रंट पे। जो भी हीलिंग्स हमें चाहिए गुरुजी, और जो बच्चे हैं गुरुजी वो सही डायरेक्शंस में जाएं। आजकल के माँ बाप बहुत सिर पर चढ़ाते हैं बच्चों को, तो इस वजह से बच्चे बहुत भटक रहे हैं गुरुजी। तो माँ बाप डर डर के रहते हैं बच्चों से, तो ऐसा ना हो गुरुजी।
मतलब बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए, माँ बापों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करें। और लोगों से डरना नहीं है गुरुजी, ना लड़ना है ना डरना है, एक स्ट्रेंथ के साथ रहना है गुरुजी। तो वो स्ट्रेंथ आप ही देंगे, कॉन्फिडेंस आप ही देंगे, वो बल आप ही देंगे, मानसिक बल। बार बार जो एंग्जाइटी ट्रिगर्स होते हैं गुरुजी, उनसे मुक्ति दीजिए। डिप्रेशन में नहीं आना है। बार बार लोग तो हमेशा कभी गुमराह भी करते हैं और अपनी बातें तो बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, दूसरों की बातें उगलवाना चाहते हैं गुरुजी। हमेशा ऐसा होता है और हम सीधेपन भोलेपन में अपने बारे में तो सब कुछ बता देते हैं लोगों को, और लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो वो मैनिपुलेशंस और डिप्लोमेसी और सब समझ में आती नहीं है गुरुजी। तो वो सब आप, एक मैं कह रही हूँ, तेज़ और होशियार बनाइए हमें। चालाक ना बने हम, लेकिन तेज़ और होशियार बने, ताकि अपने आप को प्रोटेक्टेड हम लोग रख सकें गुरुजी। और मतलब यही है गुरुजी कि आप जो भी आप करें गुरुजी, वो आप एक पिता के रूप में ही आप करेंगे, जो भी आप करेंगे ऑब्वियसली। तो हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा बना के रखिए। जैसे मैंने कहा गुरुजी की समझ नहीं आ रहा है गुरुजी कि क्या करें अपने लाइफ में, करियर में, और मैरिज भी करनी है गुरुजी, अपने वंश को आगे बढ़ाना। अच्छे बच्चे हों गुरुजी हमारे, अच्छी परवरिश हम दे सकें गुरुजी, बोझ ना बने बच्चे, और हमारे फ्रेंड्स बने और हम उनके फ्रेंड्स बने, और अच्छे इंसान हों, मतलबी टाइप के नहीं हों। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं कि हमें इट्स माई लाइफ, मिस माई लाइफ, और माँ बाप जो डरते रहते हैं बच्चों से और पूरे टाइम बोझ बने रहते हैं, फिर बच्चे उनको बुढ़ापे में कहीं छोड़ देते हैं। तो इस टाइप के लोग ना हों, इस टाइप के औलादें ना हों गुरुजी हमारी, अच्छे लोग हों और अच्छे स्पाउसेस भी हों हमारे, और हमारे करियर बहुत अच्छे हों गुरुजी। हम बिल्कुल फ्री में अब जीना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती गुरुजी, बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ। तो मुझे आंटी मत बनाइएगा गुरुजी, जिस टाइप का कल्चर रहता है ना, मतलब आप समझ रहे हो कि लोग यहाँ पे बड़ी उम्र करते रहते हैं, और वो सब नहीं चाहिए गुरुजी। अच्छे से फ्री होके रह सकूँ, आपकी बेटी बन के रह सकूँ, आपकी बच्ची बन के रह सकूँ, खुश रह सकूँ, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूँ गुरुजी, खूब मस्त रहूँ गुरुजी, और बिल्कुल डरूँ ना, घबराऊँ ना, चिड़चिड़ापन ना हो, ना मेरे में, ना मेरे भाई में, ना मेरी बहन में, ना मेरी मम्मी में। मेरी बहन का भी गुस्सा शांत कीजिए गुरुजी। वो आप जानते हैं हमारे साथ जो जो अन्याय हुए हैं गुरुजी, अब न्याय कीजिए, सेटलमेंट कीजिए, पापा दीदी सबका सेटलमेंट जो भी करना है गुरुजी। बाकी आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे गुरुजी, आप पर हमेशा विश्वास रहे, भगवान पर जो विश्वास हो अडेग हो गुरुजी। शैतानी ताकतें और ये सब काली शक्तियाँ और ये सब चीज़ें जो भी हम पे करवाते हैं, काले जादू, मम्मी पर, मुझ पर, मेरी बहन पर, मेरे भाई पर, कि हमें बांध रखा है, हमारे काम धंधे को, हमारे शादी ब्याह को, हमारी हेल्थ को, हर चीज़ में नज़र लगती रहती है गुरुजी। तो ये सब चीज़ें अब हम आपकी शरण में हैं गुरुजी, तो ये सब चीज़ों से मुक्ति दीजिए गुरुजी। आप ही की कुछ संगत है गुरुजी जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो आप न्याय करिएगा गुरुजी, न्याय कीजिएगा आप बस। और अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आशा करती हूँ कि सत्संग मैं आगे भी करती रहूँगी रिकॉर्ड। आज शाम से बहुत मैंने बद्दुआएँ वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो ये सब बंद करवाइए गुरुजी, और सब कुछ अच्छा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा अपना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, इसका आशीर्वाद दीजिएगा। और क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि मैंने दूसरों का दिल अगर दुखाया हो, और कोई मेरा दिल अगर दुखाए तो बस मैं माफ़ कर सकूँ, इतना बड़ा हिम्मत दीजिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। जो हमारे लिए सही हो गुरुजी वही हो। थैंक यू, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा। बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे संगत जी कि बेटे पे कष्ट है, और वो सुबह सीढ़ियों से फिसल गया, पर गुरुपा ने थोड़े में ही बचा लिया, और कुछ ही मिनटों में वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा कुछ भी नहीं है, जस्ट जय गुरुजी बोलो और मंत्र जाप करो और ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी विद इन फ्यू मिनट्स वो ठीक होके उठा और स्कूल गया। थैंक यू गुरुपा। और मेरा दूसरा सत्संग संगत जी
गुरुपा कह रहे थे सिलेंडर का खतरा है, गैस का खतरा है, किचन में कुड़िए। और सच में नींद में बहुत कम ऐसा होता है संगत जी कि मैं दोपहर में सोऊं। उस दिन मुझे थोड़ी सी देर के लिए एक आँख लगी और छोटी सी नींद मैंने की, जिसमें गुरुपा ने मुझे दिखाया कि गैस के 3 बर्नर्स में से एक में आग निकलती हुई और 2 यूं ओपन पड़े हुए। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरा सपने में कोई कष्ट काटा है संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमें नहीं पता आप कितनी बड़ी आने वाले संकटों से हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। मुझे सिर्फ इतना पता है और विश्वास है कि मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों संगत जी एक अटूट विश्वास है मेरे गुरुपा पे कि वो हमें कभी हारने नहीं देते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसा लगता है कि बस जैसे गुरुपा हैं तो हम सेफ हैं। मेरा ये विश्वास हमेशा से ही बना रहे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के लिए यही कहना चाहूँगी कि जब मंगिया पाया मैं शुक्राना गुरुजी, चला तेरी ही छाया में शुक्राना गुरुजी, दिल से अर्ज लगाया मैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5373। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं सभी को और सोनू अंकल को थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। और इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके बाद मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। ये अभी रिसेंट की बात है, 24 अप्रैल की। मेरा जो ऑफिस है वो वीक में एक ही दिन होता है, मुझे थर्सडे को ऑफिस जाना होता है। तो इस बार और जो कैब हम लोग बुक करते हैं वो अपने ही मतलब फ़ोन से बुक करते हैं। तो ये लास्ट थर्सडे को जब अपनी कैब बुक कर रही थी तो मैंने सुबह 8 से 3 की जगह गलती से 8 से 5 की शिफ्ट कर ली थी, कैब बुक कर ली थी। जो कि हमारा जो ऑफिस है उसमें ड्रॉप नहीं होता शाम को 5 बजे, 3 बजे का और 6 बजे का होता है। तो वो 5 बजे का ड्रॉप शाम का ना होके सुबह का हो गया 5 बजे का। तो उसके बाद जब मेरा ऑफ हुआ 3 बजे तो मैंने जाके देखा रोस्टर में, ना तो मेरी लिस्ट में मेरा नाम था ड्रॉप में 5 बजे और ना ही मेरे फ़ोन में कोई मैसेज आया हुआ था 5 बजे के ड्रॉप का। तो मैंने जाके जो हमारी जो कैब फैसिलिटी है उस डिपार्टमेंट में जाके मैंने बात की कि मेरा ड्रॉप था और वहाँ पे लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 बजे का तो कोई ड्रॉप नहीं होता है, सीधा 6 बजे का होता है। आपने बाय मिस्टेक 5 बजे का सुबह का ड्रॉप कर दिया है, तो अभी तो आपका रोस्टर नहीं है। तो मैं परेशान हो गई, मैं कह रही अब मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने सीनियर से बात की उस टाइम कि अब मैं क्या करूँ, मेरा ड्रॉप नहीं है। मैंने उससे फ़ोन पे बात की, उन्हें मैंने बोला, सारी चीज़ें बताई जो जिस तरह की मेरे से गलती हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक मेल ड्रॉप कर देता हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है एवीपी वगैरह की। जब आप स्पेशल कैब बुक करवाते हो किसी भी एम्प्लॉय के लिए तो अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है सीनियर्स के। तो उसके बाद जब मेल वगैरह की तो उन्होंने कहा कि अभी 6 बजे वाले में भी आपका रोस्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सारी कैब जो है वो बुक्ड हैं। और अगर किसी का इन केस कैंसिल होता है 8 बजे वाले में भी तभी आपका ड्रॉप पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और अगर मैं पर्सनल कैब बुक करके जाती तो मुझे 700-800 रुपये मेरे उस टाइम लग जाते। तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, ऊपर से नोएडा से दिल्ली जाना ऑलमोस्ट
2 घंटे का टाइम था। तो मैं ये इसी चीज़ को सोच के परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ? तभी मेरे मन में एकदम से गुरुजी का नाम आया और मैंने कहा मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरी कैब बुक करवा दीजिए। गलती से भी आज के बाद कभी गलती से भी 5 बजे की कैब बुक नहीं करूँगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे कहा गुरुजी प्लीज़ इस बार कर दीजिए, आगे से कभी गलती नहीं करूँगी। और जो हमारा जो कैब फैसिलिटी थी, उसका जो सीनियर था, उससे मैंने बोला कि आपकी क्या बात हुई, कैसे? तो उसने कहा कि मैडम नहीं हो पाएगा, मेरी आपके मैनेजर से बात हो गई है, ये है, वो है। तो मैंने फिर से अपने सीनियर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि रुको मैं अभी फिर से बात करता हूँ। तो उसने फिर से बात की, मेरे सीनियर ने उनसे फिर से बात की और फिर एकदम से वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने रोस्टर नहीं किया था? तो मैंने उन्हें बताया कि बाय मिस्टेक मैंने 5 बजे का कर दिया था। तो उसने तुरंत ही मुझे बोला, जो कैब फैसिलिटी वाले जो थे सीनियर, उसके बॉस ने मुझसे बोला कि ठीक है आप ये वाली कैब में बैठ जाइए। तो और उस दिन किसी के साथ भी मैं कैब में नहीं गई, मेरी सिंगल कैब मेरे लिए बुक हुई और आराम से बैठ के मैं घर तक गई। तो उस टाइम शायद मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती तो शायद मुझे कई घंटों वेट करना पड़ता, जो कि गुरुजी का नाम लेते ही इवन 8 बजे की नहीं 6 बजे की ही कैब मुझे मिल गई। और इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब भी मैं कुछ मांगती हूँ या कुछ, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये वैलिड है, तो वो हमेशा पूरा कर देते हैं, हमेशा। और जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं ना, मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनसे ही बोलती हूँ कि आप देख लीजिए गुरुजी। मैंने पूरी तरीके से उन्हें सरेंडर कर दिया है कि जो देखना है आपको देखना है, जो होगा आपके हवाले होगा, हर चीज़ आपको देखनी है। तो जब भी मैं उनसे कुछ मांगती हूँ हमेशा वो पूरा कर देते हैं। सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। सोनू अंकल को थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी सबको अच्छी हेल्थ बख्शें, सबको 2 टाइम का खाना बख्शें और सबको अच्छे कर्म करने के लिए सद्बुद्धि दें। बस यही चाहती हूँ मैं गुरुजी से। बस थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6353। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल जी के चैनल पर। सत्संग करने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल मुझे क्षमा करना। सोनू अंकल जी, मैंने पहले भी कई सत्संग आपके चैनल पर शेयर किए हैं, लेकिन वो अब तक अपलोड नहीं हो पाए। शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी, लेकिन आज मैं गुरुजी से भी अरदास करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से सन 2015 से मैंने गुरुजी के बारे में सुनना शुरू किया था कि गुरुजी हैं छतरपुर वाले, तो लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। 2016 में मेरी बेटी आंटी ने अपने घर में सत्संग करवाया, तो मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया और उसी दिन बेटी आंटी ने रिटर्न गिफ्ट में सबको गुरुजी के एक छोटे से रूप दिए थे। तो उसी दिन गुरुजी मेरे घर सन 2016 में हमारे अपने घर आ गए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी जब घर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है फूलों से या कड़ा प्रसाद बनाकर। तब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में स्थान दिया था और मैं जोत बत्ती सवेरे शाम दोनों टाइम करती हूँ और वही रोज़ जोत जलाकर मैं रोज़ माथा टेकती थी। इसी तरह धीरे धीरे समाचार निकलता रहा। बड़े मंदिर भी मैं कई बार गई अपनी बेटी आंटी के साथ।
बस ऐसा है कि हाँ मंदिर जा रहा है, माथा टेकना है, शिव जी का मंदिर है, बस इसी तरह से था। बाकी ज़्यादा कुछ इतना नहीं जुड़ा हुआ था। सन 2017 में गुरुजी ने अपने घर में सत्संग किया, सत्संग करवाया, सब लोग आए, सत्संग बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आगे फिर इसी तरह जर्नी चलती रही। सन 2019 में वैसे उसमें 2-3 सत्संग मैंने 2-3 बार करवाया। 2019 में जब 20 में जब कोरोना आया तो 2020 से मैं गुरुजी के साथ ज़्यादा जुड़ी। जब कोरोना के टाइम पर सब घरों में सत्संग होने शुरू हो गए तो तब मैंने सवेरे शाम मेरी बेटी आंटी ने बताया कि मम्मी गुरुजी का जल प्रसाद बनाओ, तिलक करो, रोज़ सवेरे शाम गुरुजी का मंत्र जाप करो। तब से वो कोरोना के टाइम से मैं गुरुजी से जुड़ी और मैं डेली गुरुजी का सवेरे शाम गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ सुखमनी साहब का पाठ सुनने लगी, गुरुजी के शब्दवाणी सुनने लगी। इसी तरह धीरे धीरे मेरा चलता रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग कही हुए गुरुजी ने, धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे रोटी प्रसाद में दर्शन देना, कभी ओम दर्शन देना, चाय प्रसाद में दर्शन देना शुरू किया। सब ऐसी तरह चलता रहा। एक दिन मेरे अंकल हस्बैंड को 2023 की बात है ये, मेरे अंकल को बुराड़ी किसी काम से जाना था, तो वो वहाँ जाना था उन्हें, तो उससे सुबह 7 बजे उठकर जाना था इन्हें। तो वो सुबह उठे, उनका रोज़ का रूटीन था कि सवेरे 4:30 बजे उठकर मोटर चलाकर पानी वानी सुबह भरते थे जैसे कि। तो उस दिन भी उन्होंने सुबह पानी भरा, अलार्म बजा, पानी भर गया, टैंकी मोटर बंद करो, सब मैंने भी सुना। उसके बाद उन्होंने जाना था, तैयार होने लगे वो 7 बजे, पौने 6:30 बजे के करीब। वो जब वॉशरूम में थे तो उन्होंने मुझे बोला कि पानी नहीं आ रहा वॉश बेसन में। मैंने कहा अभी तो टैंकी भरी थी आपने, पानी क्यों नहीं आ रहा वॉश बेसन में? मैंने किचन में जाके देखा, किचन में भी पानी जो पाइप में था वही थोड़ा सा आया। मैंने इन्हें बोला ऊपर जाकर देखो टैंकी में क्या हुआ, कहीं लीकेज है क्या? सभी नल चेक कर लिया, कहीं कोई लीकेज नहीं थी, कुछ नहीं था। अंकल मेरे ऊपर गए, छत पर गए, छत पर जाकर देखा तो संगत जी टैंकी हमारी बिल्कुल खाली, जिसका कि अलार्म मैंने खुद सुना था 4:30 बजे कि टैंकी भर गई है, अलार्म मोटर बंद करो। उसके बाद अंकल ने कहा अब तो पानी बिल्कुल नहीं है घर में। अब वो जाने के लिए तैयार होने लगे, जो वजह से बाथरूम में बाल्टी भरी रहती है, वो नहाने के लिए भी घुस गए। फिर उनके दिमाग में आया कि मैं आज नहीं जाता, पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, पहले टैंकी बिल्कुल खाली हो गई है। मैंने दोबारा मोटर चला कर देखा कि चलो दोबारा भर लेते हैं, और मोटर चलाया, थोड़ा सा पानी आ गया, पानी मोटर वही पानी नहीं आ रहा था, मैंने मोटर बंद कर दी। तो इन्होंने बोला मैं आज नहीं जाता, पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। आधे घंटे बाद हमने दोबारा मोटर चलाई, इन्होंने जाना कैंसिल कर दिया, ये रुक गए। आधे घंटे बाद हमने दोबारा मोटर चलाई तो पानी आ गया, पूरा पानी आया। संगत जी टैंकी पूरी भर गई, कोई पानी लीक नहीं हुआ, पूरी टैंकी भर गई। सारा दिन पानी यूज़ होता रहा, उसके बाद से कभी भी ये सब नहीं। तो मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया कि गुरुजी ये जो बुराड़ी जाना चाहते थे, इनको वहाँ नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने ऐसा किया जिससे कि ये ना जाए, घर पर रहे। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, मेरे अंकल की रक्षा की, उन्हें घर में ही रोक दिया, उन्हें नहीं जाने दिया। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे अंकल की रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। मैं सुनीता दिल्ली से, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6792। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना है बाबा संगत जी। मैं गुरु जी की शयनी दीक्षा अपने अमृत विला शुक्राना की हाजिरी गुरु जी के श्री चरणों में, पावन चरणों में लगाना चाह रही हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल जी, आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल द्वारा शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बिन बोले आप अब जान जाते हैं, उन्हें कुछ बताने की हमें कोई नीड नहीं होती। आज शाम में या ये कहूँ अभी कुछ आधे घंटे पहले मैसेज आया गुरु जी का। कहते हैं गुरु जी कि तेरा 40 दिन ब्लेस्ड मंत्र जाप का पाठ कर रोज। और उसमें ये लिखा था सत्संग में तायवे का करना है, बट आई नो दैट इज गुरु जी का जो मंत्र जाप है हमें उसका पाठ करना है अंदर से। जब मैंने पढ़ा ना ब्लेस्ड मंत्र जाप, सीधा मेरे को ये कनेक्ट किया कि गुरु जी का मंत्र जाप यानी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि इसका मेरे को पाठ करना है। गुरु जी ने कहा कि तेरे सारे ही प्रॉब्लम्स 40 डेज में ना निगेटिविटी ले जाऊंगा साथ और बहुत चेंजेस दिखेंगे। एंड अभी एक वो वाला टाइम चल रहा है संगत जी कि लाइफ में एक ये बोलूँगी मेरी पर्सनल लाइफ में रिवर्स डिप्रेशन का अटैक शायद मेरे को आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक, काम को लेके स्ट्रेस और इवन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं फेंट हो जाती हूँ, घबराहट होने लगती है, लोगों से दूर रहने का मन करता है फिर से। तो इसलिए शायद गुरुजी ने मेरे को बोला, गुरुजी बिन बोले आप सब जानते हैं, सत्संग हम नहीं करते हैं, हमसे गुरुजी कराते हैं। मैंने गुरुजी को अभी कुछ दिन से कह रही हूँ बाबा कि ना मुझे सत्संग सेवा की दात हमेशा बख्शे है ना, मुझसे लेना नहीं, मेरे को रोज सत्संग कराना। संगत जी 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके कुछ शेयर करती हूँ। लाइक अभी तक ऐसा यूट्यूब प्ले नहीं किया इस टाइम में, बट कल मैंने अपनी फ्रेंड है उन्हें भेजा, अपनी कलीग से ये बोलूँ संगत जी हैं उन्हें भेजा जानने में, तो ऐसे ही शेयर किया। और आज बाबा का मैसेज आया कि अमृत वेला शुक्राना शुरू कर, 40 दिन तक करने को बोला है। तो अनंतम शुक्राना बाबा आपका, इतना जानने के लिए। आपको पता है कि आपके बेटे को बहुत सुकून मिलता है शुक्राना करके, अच्छा फील करती है। थैंक यू सो मच बाबा, अनंतम शुक्राना। और ऑल्सो गुरुजी ने 40 दिन तक मंत्र जाप करने के लिए भी बोला है। लाइक देयर इज अ लॉट गोइंग इन द माइंड। मैं तो हूँ ही परेशान, लाइक ये नहीं बोलूँगी परेशान हूँ, गुरुजी ने आधी पहले परेशानी तो अपने ऊपर ले रखी है। बाबा ने बोला है संगत जी मुझे कि तेरा बहुत बड़ी बीमारी ना तुझ पे तेरी काट रहा हूँ मैं। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट कि वो कर रहे हैं। नॉट ओनली अबाउट गुरु की बात, पत्थर की लकीरें उन्होंने बोल दिया तो ऐसा है, बट ये मुझे फील भी होता है क्योंकि शायद मैंने अभी सत्संग सुनी थी और उसमें भी आंटी ने बताया था कि गुरुजी का यही मैसेज गुरुजी का उनके पास आया है और उन्हें उनका साइकिल मंथली साइकिल नहीं आया और लाइक 1 या 2 महीना 2 या 3 महीना कुछ उन्होंने ऐसे बताया था। एंड द सेम गोस विद मी, मेरा भी स्किप काफ़ी हो गया। तो अनंतम शुक्राना। नॉट ओनली अबाउट दिस, पैरों में दर्द मेरे काफ़ी स्टार्ट हो गया था और मुझे नहीं पता उन्होंने क्या चीज़ देखी मेरी बॉडी में, क्या स्कैन किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं संगत जी मुझे कि ना तेरे को डांस करा के ना, तेरा जब तू डांस कराता हूँ मैं तेरे को, तो तेरी पूरी बॉडी स्कैन कर देता हूँ। और बीच में 1-2 दिन आया उन्होंने, गुरुजी ने ऐसा डांस कराया मुझे कि एकदम से डांस करा दिया आउट ऑफ नो वेयर, कोई सिचुएशन दी थी रूम में ऐसे ही मज़े में,
और के बाद फिर गुरुजी कह रहे हैं तेरी बॉडी का बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, तुम्हारी है, तेरी बॉडी में पल रही हो, फिर काट रहा हूँ। तो बाबा अनंतम शुक्राना। एंड हाँ, मैं एक बात और बता रही थी, नॉट ओनली अबाउट दिस, कि मेरे बीच में पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्ट हो गया था, और मूड स्विंग फॉर ये सारी चीज़, हार्मोनल डिफरेंस बहुत गुरुजी एकदम स्टार्ट हो गया था। तो गुरुजी ने एक ऐसा मोटिवेशन निकाल के रखा मेरे सामने कि गुरुजी ने थोड़ा थोड़ा शुरू कराया कि मेरी एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट्स की वॉक रोज़ हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना, रोज़ तो नहीं, कभी थोड़ा स्किप हो गया अगर मैं नहीं गई हूँ अपना स्टूडियो एंड ऑल, तो स्किप भी हो जाता है। बट गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, और अपने जो बेस्ट होता है ना, जो ही ऑलवेज ब्लेस्ड विद द बेस्ट। तो बाबा अनंतम शुक्राना। और ऑल्सो छोटा सा शुक्राना बाबा, आज आउट ऑफ नो वेयर संगत जी की पीकॉक की आवाज़ भी अगर सुन जाती हूँ ना, तो मैं वहीं से एकदम हम बहुत ब्लेस्ड हो जाता है ये भाव मेरा गुरुजी की संगत जो है ना, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि हम पीकॉक देखते हैं या पीकॉक की आवाज़ ही आ जाती है कानों में, तो हम ऐसे पहचान लेते हैं, अरे बाबा आपने आके ब्लेस कर दिया, पीकाबू कर दिया, हमें एक अलग ही फील होता है। तो आज क्या हुआ, आज मैं सुबह के टाइम की बात है, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट का डिस्कस करने को, एंड मुझे एक बारी बहुत क्लियर फ़ोन पे से पीकॉक की वॉइस सुनाई दी। तो अनंतम शुक्राना बाबा, हर कितना ध्यान रखते हो, इतना लाड लगाते हो कोई नहीं कर सकता, इतना लाड कोई नहीं लगा सकता, इतना ध्यान कोई नहीं रख सकता। अनंतम शुक्राना। एंड अनंतम शुक्राना बाबा आपका कि आप मेरी मम्मा आंटी को भी बहुत ब्लेस कर रहे हो। लाइक मुझे पता है और मैं ऐसा फील करती हूँ, और मेरे को पता है कि उनका वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। सिचुएशंस आर लाइक कि तुम बात भी नहीं कर सकते हो किसी से, तुमने कुछ भी बोल दिया तो उसमें ही कुछ ना कुछ एकदम माहौल गर्म, बहुत हैक्टिक और सफोकेटिंग चल रहा है। एंड मेरे को पता है कि आप उनका पल पल पे ध्यान रख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से आप उन्हें बचा रही हो। एंड नॉट ओनली अबाउट मम्मा आंटी का, आप मेरी जो ईशा आंटी है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी, उनका भी बहुत ध्यान रख रहे हो। तो अनंतम शुक्राना बिन बोलिया जानने का। आई डोंट नो, बट व्हेन आई सेड समथिंग, कुछ भी बाबा को, कि बाबा अब ये बात हो गई, ये बात हो गई, और अब ये हुआ, तो आपने उन्हें उनकी साइड से जितनी चीज़ें मुझे बताई, जितना कराया, एंड आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड, और आई एम ट्रूली have that satisfaction in my heart कि कुछ भी हो रहा हो बाबा देख रहे हैं, कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टफ है, बट बहुत जल्दी ये कष्ट कट जाएगा, नेगेटिविटी कट जाएगी, और माइट भी पॉसिबल ब्लैक मैजिक कट जाएगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक का एक इसलिए भी आया बोलते बोलते में संगत जी मेरे को, क्योंकि एक सत्संग में सुनाया था, आंटी बोल रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके ही घर में होता था कि कोई आगे पीछे खड़ा है, कोई चल रहा है। एंड एकदम से ये आज या कल सत्संग सुना है मैंने, मेरे को नहीं पता, उसमें सुना है, एकदम से ऐसा मेरे साथ भी हुआ संगत जी कि मैं कॉलेज में हूँ और मुझे ऐसा लगा कि सामने कुछ खड़ा है। मैं घर पे कॉलेज में हुआ है, या कॉलेज में था नहीं, कॉलेज में तो मतलब वो जो एरिया उसमें मेरे को नेगेटिविटी ही वाइब आती है, जैसे पता नहीं कितना नेगेटिव काम हो रखा हो वहाँ पे, कि मतलब डेड बॉडी वाली एक कहते हैं ना, अच्छी वाइब्स नहीं आती, ऐसा होता है ना, मतलब एक एनाबेला वाला सीन थोड़ा, कि वो गुड़िया खड़ी है वहाँ, और वो दैट्स टू नेगेटिव, एक थोड़ा वो वाला वाइब आता है उस एरिया में जहाँ की बता रही हूँ। बट घर में भी मेरे को बहुत बार ऐसा फील किया कि सामने से कुछ गया है, उधर कुछ हो रहा है, कोई
चल के गया है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आज आपने सत्संग में भी सुनाया, शायद वो नेगेटिविटी का कारण था। मेरे को एकदम स्ट्राइक वही चीज़ हुई है मेरे पास, और वो नेगेटिविटी का कारण था, ये बाबा बता रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, सर्वत का भला करना। और अनंतम शुक्राना बस संगत जी, थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए सोनू अंकल जी। और अनंतम शुक्राना संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। संगत जी की ओर से गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मंत्र जाप हम करने जा रहे हैं। संगत जी का सत्संग ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है संगत जी, जो कि अलग अलग ऑडियो फाइल्स हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरुपा, मैं अब यूएस से आ गई हूँ। मैं मंगलवार शाम को चली थी और बुधवार को रात को 8 बजे, घर में तो 10 बजे पहुँची हूँ, 9:30 10 बजे, लेकिन 8 बजे मेरी फ़्लाइट आ गई थी। और बेटे ने व्हीलचेयर कराई थी, मेरे को कोई व्हीलचेयर नहीं मिली। मैं बहुत परेशानी से आई हूँ। ऐतकी बार तो मेरी रास्ते में रोनी निकल गई। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे, पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं बहुत परेशानी से आई हूँ। पर गुरुजी मेरे साथ थे, मैं आराम से चलती आई, जैसे कैसे भी दुखी होके भी मैं चलती आई। और मैं फिर लास्ट में मैं अपने बेटे को मिली, सामान लेके साथ में उसको मिली फिर बेटे को। तो फिर मैं आराम से बेटे के साथ आई, घर पे आई, तो मेरे को चैन पड़ी कि हाँ मैं आ गई हूँ। और मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ एक लड़का मेरी सीट पे के साइड में बैठा हुआ था, और बीच वाली सीट खाली रही। जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ हों, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे गुरुपा बीच वाली सीट पे बैठे हुए हैं, वो मेरी सारी हेल्प कर रहे हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पाया हुआ था हाथ में, और गुरुजी का स्वरूप भी मैं अपने साथ लेके आई थी। और उस लड़के ने मुझे पानी पिलाया और मैं थोड़ी शांत हुई। और फिर मैंने आराम से अपना खाना भी खाया। फिर बैठ के मैं साथ में रोटी लाई हुई थी वो खाया, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। और तो मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ गुरुपा। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं पता नहीं इतनी प्रॉब्लम में कैसे पहुँचती यूएसए। मैंने इतने सालों से 10-12 सालों से आ रही हूँ, पर मेरे साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैं बहुत परेशानी से पहुँची हूँ यूएसए। और वो कुछ ट्रम्प का भी डर लग रहा था। और जो वहाँ आराम से आती रही, व्हीलचेयर वालों के साथ आती रही, और आराम से मैं पहुँची। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मेरा सारे रास्ते में साथ दिया मेरे गुरुपा। और अपनी बेटी का साथ देते हैं आप, मेरे को बहुत खुशी है। मेरे को ये खुशी होती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। कि मेरे गुरुपा जब मेरा साथ देते हैं तो मैं किसी और को के बारे में सोच भी नहीं सकती। हैं, मेरे गुरुपा जो करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। और जहाँ मेरे गुरुपा हैं वहाँ कोई नहीं है। मेरे जब से ज़िंदगी में गुरुपा आए हैं, तब से मेरी एक खाली सी जगह भर गई है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, तो मेरे को किस चीज़ की दिक्कत है। और गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अगर कोई भूल चूक होगी वो आपकी पगली बेटी से, तो माफ़ करना गुरुपा। और गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। और प्यारे से सोनू अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं और बहुत अच्छी सारी संगत की सेवा करते हैं। मैं सोनू अंकल का बार बार शुक्राना करती हूँ।
गुरुपा उसके बच्चों को, उसके परिवार को, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। और मेरे सारे परिवार का ध्यान रखना मेरे गुरुपा। ये सारा परिवार आपका है, मेरा नहीं है। मैं सब कुछ आपके हवाले है गुरुपा। ये आप पगली बेटी भी आपकी आपके पास ही है। तो आप सबका ध्यान खुद ही रखोगे। मुझे कुछ नहीं पता आपके होते हुए। बस मैंने तो आप पे सब कुछ छोड़ दिया है। अब जो करना है आपको करना है, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। आपके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इसी में मैं इस सत्संग को अ, विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये भी सत्संग उसी के साथ ही लोड करना कृपया। ये छोटा सा सत्संग और शेयर कर रही हूँ। जो कल रात को मेरे जो छोटी बेटी है उसके हस्बैंड है, वो बहुत सालों से ड्रिंक कर रहे हैं और वो रुकते ही नहीं हैं। जब शादी हुई, शादी से पहले के कहीं ड्रिंक कर रहे थे तो पता नहीं चला, तो बाद में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। और बच्ची टीचर की जॉब करती है और जो पैसे वगैरह कमा के लाती है वो सारे वो भी ड्रिंक में उड़ा देते हैं। और बेटी ने कितनी बार घर छोड़ा है, कितनी बार हमने उसको कहा है कि भई नहीं मत पियो, नहीं छोड़ते। और कितनी बार समझाया सब लोगों ने, वो किसी की बात नहीं मानता। गुरुपा रात को 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, वो सोलन जाने के लिए फुल ड्रिंक करके चल पड़ा। 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ है, ज़रा-सा बचा है और उसने गाड़ी भी तोड़ दी है, उसकी गाड़ी में कुछ नहीं छोड़ा है उसने। और वो हमारे दूसरे दामाद हैं, अम्बाला में रहते हैं, उन्होंने बड़े हैं उससे और उन्होंने जाके उसको सँभाला, क्योंकि छोटी बेटी ने कॉल करी कि देखो उसको कहाँ है, तो वो देखा तो वो वहीं रास्ते में एक्सीडेंट 3 बार करके और तोड़-ताड़ के गाड़ी और फुल ड्रिंक करके और वहाँ पड़ा हुआ है। तो उसको लेके और किसी होटल में छोड़ के आए और उसकी गाड़ी भी कहीं साइड में खड़ी करी हुई है। और आज उसकी थोड़ी मरम्मत करा के और उसकी गाड़ी उसको दे के और उसके घर भेजेंगे। और गुरुपा इसका कुछ करो प्लीज़ गुरुपा। आपकी नातिन बहुत परेशान है गुरुपा। इस लड़की ने हमें इस लड़की की तरफ से हम बहुत परेशान हैं गुरुपा। प्लीज़ इसका करो, इसको इतनी नफ़रत भर दो दिल में, शराब के खिलाफ कर दो इसको कि ये मुड़ के कभी भी टच ना करे उसको। गुरुपा इस बच्ची की ज़िंदगी में शांति लाओ किसी तरह। गुरुपा इस लड़के ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारी तो ज़िंदगी ही नरक कर रखी है इसने। मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत नरक कर रखी है गुरुपा। क्या करें, मेरी बेटी बच्चों के पीछे फिर चली जाती है, फिर चली जाती है। क्या करें, ये बच्चों को छोड़ नहीं सकती और ये बंदा बात को समझता नहीं है, ना ये मानता है। थोड़े अब 1 मंथ के लिए शराब छोड़ी थी, अब फिर पी ली रात को और बुरा हाल कर दिया है। और हमारे सारा परिवार परेशान है इससे, बहुत परेशान है। और लड़की तो है ही है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं इससे। गुरुपा इसका ज़रूर कुछ न कुछ करो गुरुपा। इसको इतनी नफ़रत भर दो कि ये कभी मुड़ के शराब को टच ना करे। शुक्राना गुरुपा। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। सोनू अंकल, शुक्राना आपका बहुत बहुत। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा सत्संग उसी के साथ ही अटैच कर देना। मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। एक दिन बड़ी बेटी का लॉकेट गुम हो गया चेन से और मैंने कहा तू इधर उधर देख, नहीं मिला, बिस्तर में देखा नहीं मिला। तो आर के मैंने उसको कहा अपने कपड़े झाड़, तो वो नहाने गई तो वहां मिल गया उसको। और एक दिन मेरी झुमकी गिरी। एक झुमकी मेरी पड़ी हुई थी लॉकर में, दूसरी कहीं और थी, मिली नहीं मुझे। मैं 2 बार देखा, नहीं मिली। तीसरी बार बेटी गई साथ में तो उसने ढूंढा तो उसको मिल गई। तो ये सारा कुछ
मेरे गुरुजी की मेहरबानी है, ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने देते। अगर मेरे गुरुपा साथ में हैं तो सब कुछ ही अच्छा होगा और मेरे गुरुपा सब कुछ ही अच्छा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5745। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सोनू जी। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे गुरु जी हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मैं यहाँ, वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिंगापुर में काम करती हूँ। अब फ़िलहाल मैं सिंगापुर में हूँ। तो कल मैं सुबह सुबह काम पे जब जा रही थी, 6:30 बजे का टाइम था, तो मैं जब मेट्रो में चढ़ी तो मेट्रो के अंदर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। मुझे इतनी खुशी हुई देख के, मेरा मन इतना खुश हुआ संगत जी, जब मेरे आगे आगे बटरफ्लाई उड़ के जा रही थी। तो आप देखो कि मेट्रो के अंदर बटरफ्लाई कैसे आ सकते हैं ना। ये मेरे गुरुजी थे। गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे ना, मैं मतलब ओपन वीज़ा पे हूँ। वीज़ा तो किसी के घर का ही है, तो लेकिन मुझे काम बाहर करना होता है। तो मैं जहाँ किसी कोंडो में काम करने जाती थी, तो वहाँ मुझे सिक्योरिटी के मतलब आगे से नहीं जाना था, पिछले गेट से जाना था। तो पिछले गेट पे जो था जाना मतलब इम्पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं था। तो अब 2-4 दिनों से गुरुजी ने वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया है कि नीचे से मैं यूनिट नंबर दबाती हूँ और ऊपर से जिनके घर में जाना होता है गेट खुल जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, मुझे मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर अपने सिक्योरिटी के आगे से जाते हैं तो वो सारा कुछ पूछते हैं कि अब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो इनलीगल काम करना यहाँ पे मना भी है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। अभी गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास, यहाँ पे 11:45 का टाइम हो गया, तो गुरुजी का मैसेज आया था आज रविवार, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे रात के 11:45 हो गए हैं। तो मुझे कोई सत्संग शेयर करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो क्योंकि अंदर 2 जने लेट रहे हैं, तो मैंने सोचा उनकी नींद ना खराब हो, तो मैं बाहर आके थोड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म था कि सत्संग शेयर करो, इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना तो वैसे हर रोज़ हर पल इतने सत्संग होते हैं, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुजी का। तो मतलब गुरुजी ने मेरी लाइफ इतनी ब्लेस कर दी है, मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी मेरे को यहाँ प्रॉपर काम नहीं मिल रहा है गुरुजी, प्लीज़ मुझे काम दिलाओ। सोनू अंकल जी प्लीज़ आप ही मेरे लिए प्रे करना। और थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, आपने मेरे पहले 2 शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और गुरुजी सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा है, और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, सबका भला करना, सर्वत का भला करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब मैं मतलब यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल हर सादा शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरु जी।
मेरे हर पल साथ रहने के लिए। मुझे मतलब हर पल गुरुजी एहसास करवाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे पिता हर पल हर टाइम मेरे साथ हैं। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सादा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी इसी चैनल पर 9 PM लाइव सत्संग में। उसके पहले रिटर्न सत्संग चैनल पर 7 PM रिटर्न सत्संग में। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।